हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस के लिए है। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु तथा अणु। हम उसी चैप्टर में आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो क्वेश्चन ये है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियाँ एवं सीमाएँ लिखिए। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था, उसकी कमियाँ लिखनी है। ठीक है, काफ़ी आती है पेपर में ये। तो ये हमने हेडिंग डाला डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियाँ। तो देखिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों को भलीभांति समझाया जा सका। जो रासायनिक संयोग के नियम होते हैं ना, उनको भलीभांति जो हमने आपको पढ़ा भी दिए हैं, जैसे कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है या फिर स्थिर अनुपात का नियम है, ये हमने आपको समझा दिए थे। यही जो होते हैं रासायनिक संयोग के नियम होते हैं। तो उन नियमों को तो बड़ी आसानी के साथ समझा दिया गया। ठीक है, किंतु अन्य वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन द्वारा यह पाया गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ दोष हैं, यानी कुछ कमियां रह गई हैं। इस सिद्धांत के ये दोष या ये कमियां निम्नलिखित हैं। अब ये कौन कौन सी कमियां, आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। पहली कमी तो यही है सबसे बड़ी कि परमाणु विभाज्य पाया गया। यानी डाल्टन जी ने क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। बार बार उन्होंने इसी बात पे, इसी तथ्य पे जोर दिया था, बार बार कहा था उन्होंने, बार बार बताया था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। यानी इतना सूक्ष्म कण है, उसको किसी विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक परमाणुवाद में क्या कह दिया गया, आधुनिक परमाणुवाद में बताया गया कि परमाणु विभाज्य है, यानी परमाणु को तोड़ा जा सकता है। यानी परमाणु को अनेक मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि में तोड़ा जा सकता है। यानी वो जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक कमी तो ये थी। दूसरी कमी की बात करेंगे, दूसरी क्या थी, समान तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि समान तत्वों के जो परमाणु के द्रव्यमान होते हैं वो समान होते हैं। लेकिन आधुनिक परमाणुवाद में क्या कहा गया, आधुनिक परमाणुवाद में ये कहा गया कि समान तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे कि समस्थानिक, समस्थानिकों में यही तो होता है, क्या होता है कि उनके परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो, समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। समझ रहे हैं बात को, इस तरीके से करके। अब नेक्स्ट कमी क्या थी देखते हैं। चलिए इसी क्रम में बात करेंगे तीसरी कमी की। और तीसरी कमी क्या है, उन्होंने यानी आधुनिक परमाणुवाद में ये बताया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं, जैसे कि संभारिक। जबकि उसमें क्या कहा गया, क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या कहा गया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के जो द्रव्यमान होते हैं ना वो भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के जो द्रव्यमान होते हैं वे समान भी हो सकते हैं, जैसे कि संभारिक तत्व होते हैं ना, उनमें यही होता है, ऐसा ही होता है। अब उसके बाद नए क्वेश्चन पर चलते हैं। नया क्वेश्चन है परमाणु क्या है। हालांकि परमाणु की परिभाषा पहले भी आ चुकी है, लेकिन फिर बता देते हैं परमाणु है क्या। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, समझ रहे हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पूरी परिभाषा ये है, आप समझ पा रहे हो बात को। तो परमाणु कहलाता है, परमाणु किसी तत्व का छोटे से छोटा अविभाज्य वह कण होता है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अणु क्या है, समझाइए। अणु के बारे में बात करेंगे। अणु क्या है, तो किसी द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो अनेक परमाणु से मिलकर बना होता है तथा जिसमें द्रव्य के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्लियर होगी बात, क्या होता है अणु। अणु द्रव्य का वह सूक्ष्म कण है जो अनेक परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, तथा जिसमें द्रव्य के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अब अणु जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं आप देखेंगे जरा ध्यान से करके। फर्स्ट होता है तत्वों के अणु, है ना, और दूसरे होते हैं यौगिकों के अणु। पहले बात करेंगे हम तत्वों के अणु की। तो जो अणु एक ही तत्व अथवा जो अणु एक ही तत्व के दो अथवा दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्वों के अणु कहलाते हैं। यानी इसमें क्या है, तत्वों के अणु में क्या होता है, एक ही तत्व होंगे और वो बहुत सारे मिले होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। उन तत्वों को मिला करके जो अणु बनते हैं उनको हम तत्वों के अणु कहते हैं। जैसे H2 देखो, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं को मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बना हुआ है। यहाँ भी HCl2 है, क्लोरीन के दो परमाणु से मिलकर के एक अणु बना हुआ है। और O2 है, ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बना हुआ है। O3 ओजोन है, ये ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर के ओजोन का एक अणु बना हुआ है। S8 है, सल्फर के 8 परमाणु को मिलकर के सल्फर का एक अणु बना हुआ है। ठीक हो गया। अब ये तो हो गए तत्वों के अणु। अब आ जाते हैं यौगिकों के अणु। जो अणु भिन्न भिन्न तत्वों के दो अथवा दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो अणु भिन्न भिन्न तत्वों के दो अथवा दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं यौगिकों के अणु कहलाते हैं। जैसे CO, देखो ये भिन्न भिन्न तत्वों के हैं। C कार्बन होता है, O ऑक्सीजन होता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से मिलकर के बने या नहीं बने। CO2
एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। तो भिन्न भिन्न तत्वों के हुए कि नहीं हुए परमाणु, उनसे मिलकर के बने हुए हैं या नहीं है। H2O ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर के तभी तो अणु बन रहे हैं। तो इस तरीके के जितने भी अणु होते हैं वे यौगिकों के अणु कहलाते हैं। तो इस तरीके से करके हमारे जो अणु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्वों के अणु और एक यौगिकों के अणु। क्लियर होगी उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो में तो केवल 9th स्टूडेंट्स के लिए केवल इतना ही था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।